वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम कैट एग्ज़ाम की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं कि कैट एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर के सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि कैट एग्ज़ाम 2025 कंप्लीट डिटेल है। इसका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है ये कब है? ये आपका जनरली नवंबर मंथ में होता है, तो लास्ट संडे ऑफ नवंबर में होगा 2025 में। ठीक है, एग्जैक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होगी। जो जुलाई एंड जुलाई अगस्त के बीच में जो आएगा, ठीक है, आपका नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का। सो अभी जो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लीज रेडी रहो प्रिपरेशन के लिए एंड ये मत सोचो कि फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म आएगा जुलाई अगस्त के दौरान। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा नया टॉपिक विच इज कैट एग्जाम ओवरव्यू। इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, और ये कंडक्टिंग बॉडी जो है, जितने भी आईआईएम्स है वो कैट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। उसका जो मोड है ऑनलाइन होगा, ये नहीं है कि आपको ऑफलाइन लिखना है, कुछ वैसा नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं सीबीटी, वो एग्जाम होगा। और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? साल में एक ही बार एग्जाम होता है। आप मत सोचो कि साल में दो दो बार फॉर्म आता, नहीं, ओनली वन टाइम फॉर अ ईयर। ओके, इसका ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटे का पेपर होगा आपका और 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस का जो टाइप होगा वो आपका एमसीक्यूज एंड नॉन एमसीक्यूज भी होते हैं, ठीक है। एंड टोटल क्वेश्चन जो होता है एक्सपेक्टेड, आप 66 क्वेश्चन मान सकते हो कि ऐसे होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम इसके जो एग्ज़ाम के पैटर्न के सेक्शन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसके जो 3 सेक्शन है, आपका है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं वीआरसी। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं डीआईएलआर। ओके, एंड क्यूए विच इज़ कॉल्ड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं, पहला वाला में वीआरसी का आपका जो क्वेश्चन है वो 24 क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपका DILR और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 20 और 22 नंबर के आते हैं। तो टोटल आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 66 क्वेश्चन है और आपको समय मिलेगा सब में 40 40 40 मिनट, टोटल मिला के आपका 120 मिनट्स का समय होता है। हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स फिक्स होते हैं, ठीक है। और आपको एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद अगला आप स्टार्ट कर सकते हैं और पिछले सेक्शन में वापस नहीं जा सकते हैं। ये आप हमेशा याद रखना। इसीलिए जब भी हम लोग को टाइम फ्रेम में ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, और उसके बाद जब हम दूसरे सेक्शन में स्विच कर जाते हैं तो हम अपने बैक नहीं आ सकते। इसीलिए सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना भी मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो जाए। ओके, बट जो जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड। ओके ओके, चलो चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट वो है कि 2025 कैट का सिलेबस क्या है। तो आपको बताइए कि तीन क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं। एक आपका वीआरसी, एक डीआईएलआर, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है। सो आपका जो वीआरसी में क्या क्या आ जाता है, आपका उसमें वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी हो गया। उसके बाद आपका इसमें आ गया पारा जंबल, पारा समरी, उसके बाद ऑड वन आउट, ये सारी चीजें हो गई। डीआईएलआर में आपका पूरा क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ से रिलेटेड चीजें आएगी, ग्राफ्स एंड चार्ट। उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म्स, पजल्स, ये सारी चीजें आएंगी। एंड क्यूए आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपका वो पूरा मैथ्स आने वाला है। साथ ही साथ इसमें प्रोबेबिलिटी भी आएगा, परमुटेशन भी आएगा, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एवरीथिंग विल कवर इन क्यूए सेक्शन, ठीक है। तो हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं इसका मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या है कि कैसे आपका अगर एक सवाल सही करते हो तो आपको मिलते हैं +3 मार्क्स, और अगर आप गलत सॉल्व करोगे तो इसमें -1 मार्क्स होगा। और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर नॉन एमसीक्यू। नॉन एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, पर उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट उसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, उसके बाद कैट 2025 इम्पोर्टेंट डेट। इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि नोटिफिकेशन आपका एक्सपेक्टेड, ये सारा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाना चाहिए जुलाई में, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए अगस्त में, और वो सितंबर तक चलेगा रजिस्ट्रेशन इन। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका अक्टूबर तक में आ जाना चाहिए, और आपका एग्जाम जो है नवंबर में, ये फॉर श्योर होगा।
नवंबर में फॉर श्योर होगा और रिजल्ट आपका 2026 में ज़रूर अनाउंसमेंट हो जाएगी। सो हम 2026 में एक बेस्ट आईआईएम कॉलेज में ज़रूर जाएंगे। ओके, यही सोच के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भाई पता ही है भाई, बहुत बहुत सारे लोग हमसे आगे निकल चुके हैं और हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, बट अगर हमको भी किसी एक मुकाम में पहुंचना है तो हमें कुछ बड़ा तो लाइफ में करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैंने ये कैट का कंप्लीट सिलेबस एंड कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एग्जाम का मैंने यहाँ पे ये कर दिया है ताकि आप सब प्रिपरेशन कर सको। एंड एक सीक्रेट बात बताऊँ मैं भी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं कैट का तैयारी करूँगी एंड विल होप फॉर द बेस्ट एंड विल गिव आवर बेस्ट। बाकी तो रिजल्ट ईश्वर की इच्छा है, बट मेहनत तो हमारे हाथ में है, तो विल डू इट। ओके, सो ओके, अब आप क्या है कि कैट एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी जो है आपका, वो क्या है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट या फिर फाइनल ईयर में होना चाहिए। जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। और आपका 45% मार्क्स चल जाएगा अगर आप ये कैटेगरी से हो, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू डी। और एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, आपको जब मन, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो और आपको मान लो कि ग्रेजुएशन के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी आपको अगर कैट देने का मन है आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ओके, प्रिपरेशन की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें ऑब्वियसली मदद करेगी पढ़ाई के दौरान, और टिप्स ज़रूरी भी होती है। सो क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, तभी हम अच्छे से अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे और हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। बिना प्लान का कुछ नहीं होता है, तो कुछ बेसिक टू एडवांस स्टडी प्लान मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि 6 से 8 मंथ की डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। अब आप सोच लो, कभी फेब आ चुका है, फेब आ चुका है क्या, 11 तारीख तो आज हो ही गया है और आपका नवंबर में है, तो आप काउंट कर लो कि कितना समय आपका बच गया है। ठीक है, 6 से 8 मंथ आपको मिल ही जाएगा। पहले बेसिक क्लियर करो, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ग्रामर, ये सारा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बीच बीच में गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते रहते हैं, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और अगर कोई अगर स्टार्टिंग से कर रहा था तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के दौरान है, लाइक कि बहुत सारे लोग जो है सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ, लेकिन अचानक से मन किया कि चलो कैट कर लेते हैं। भांति भांति के लोग हैं दुनिया में और भांति-भांति की थॉट्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर हम सोचे हैं इस बार, तो एक चीज़ को जब ठान लिया तो ठान लिया वाला सिचुएशन आ जाता है अब, और वो करना ही पड़ेगा। अगर वो सिचुएशन नहीं लाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें जो बेसिक्स है हमें वो क्लियर करना पड़ेगा। ये आप कोई भी सीजीएल जो पढ़ाता है, जैसे सीजीएल वगैरह, आप उन लोगों का भी देख सकते हो, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स क्लियर करना और कहीं से भी हम कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे हैं, बट आप मतलब अगर प्रॉपर एक चूज कर लो कोई भी ट्यूटर, और फिर उन्हीं को फॉलो करो एंड ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके। इसमें क्या है, हर सेक्शन का अलग अलग टाइम फिक्स करो, ठीक है, और डेली कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ो। खैर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ऐसे बताओ, मैं वर्किंग प्रोफेशन में हूँ और मेरी जो कंपनी है, ओ गॉड, ना ही बोलूँ तो बेहतर है। खैर मुझे काफ़ी समय मिल जाता है, बट मैं मुझे पसंद है, नहीं भी है, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम होते रहे तो ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, सो हमारा क्या है कि 20+ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, ये सारा चीज़ तो ऑब्वियसली करना है। उसके बाद आपका जो बेस्ट बुक है कैट प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर लिया गया है, जैसे कि आपका क्यूए के लिए अरुण शर्मा की बुक है हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। डीआईएलआर के लिए एक निश्चित के सिन्हा की बुक है, ठीक है। उसके बाद वीआरसी के लिए आपका नॉर्मन ल्यूस है, जो मेड इजी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये बुक सुना होगा, एंड दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड इन माई लाइफ। मैं अभी तक इसको कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। मैंने इसका 60% कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट अभी तक मैं इसको कंप्लीटली नहीं की हूँ, ठीक है। बट आई हैव टू कंप्लीट दिस बुक, वी हैव टू। एक काम करते हैं, हम लोग मिल के पढ़ाई करेंगे जितना हो सके, एंड अपना तो पढ़ाई करना ही है, यूट्यूब में जितना हो सके विल
स्टडी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले काफ़ी बोर हो जाती हूँ, तो मैं अगर मतलब कुछ रीड करके पढूँ तो वो उससे मेरा भी पढ़ाई होगा, एंड अगर वीडियो के फॉर्म में होगा तो बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगा। ओके, हमारा जो लास्ट, नहीं, नॉट लास्ट लीस्ट वाला जो है सेक्शन आपका, इसमें क्या है कि कैट स्कोर यूज़ करने वाले जो टॉप 20 स्कूल्स हैं, उसमें आपका 20 स्कूल के बारे में भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि आपका आईआईएम्स हो गया है, ठीक है? उसमें आपका अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर ये सारा आ गया। उसके बाद आपके और भी जो कॉलेजेस है एमबीए के लिए, आईएमटी गाजियाबाद, एमटीआई गुड़गांव, एसपीजेआई, एमआर मुंबई, ये सारे जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से हम कर सकते हैं एमबीए। और कुछ प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस भी है जिससे, जैसे आईएमआई हो गया, एक्सआईएमबी हो गया, टैप एमआई हो गया, केजे, सोमाया, एक्सेट्रा। खैर इनका नाम तो मैं भी नहीं जानती थी, फिर मैं जब नोट बना रही थी तो मुझे पता चला कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी है जो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। ओके, उसके बाद उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम का जो 2025 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो आपका कितना है? 98 प्लस परसेंटाइल लाओगे तभी ये कॉलेजेस मिलेगा। अगर 90 से 95 लाए तो बी स्कूल्स मिलेगा, और अगर डिसेंट प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो 75 से 90% तक लाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान या किसी और चीज में हेल्प चाहिए तो बताओ। ये मेरा दोस्त है जिसने मुझे मदद किया है ये बनाने में। तो अगर आप लोगों को और क्वेश्चन है तो will help me। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कि मैंने 9 पॉइंट्स क्लियर किया है, जिसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कंप्लीट डिटेल्स है इसमें, जिसमें मैंने कहा कि हाँ, इसका एग्ज़ाम जो है आपका पूरा डिटेल्स है कि एग्ज़ाम कब होगा, उसका एग्ज़ाम का सारा व्यू, एग्ज़ाम का एकदम फुल फॉर्म का नाम से लेकर के एग्ज़ाम का पैटर्न, उसके जो भी सिलेबस है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम का जो डेट है, एडमिट कार्ड, फॉर्म रिलीज, रिजल्ट अनाउंसमेंट, एवरीथिंग। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद आपका प्रिपरेशन टिप्स, बुक्स एंड टॉप आईआईएम कॉलेजेस, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ये खैर 13 मिनट्स की अप्रोक्सीमेट वीडियो है, जिसमें मैंने 3 मिनट्स कुछ इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करी है, बाकी 10 मिनट में मैंने पूरा कवर कर लिया है। If you guys have any query, then you can ask me in the comment section, and you can also comment कि आप लोगों का प्रिपरेशन लाइक किस दौर में है, कैसे कर रहे हो, क्या प्लान है, और कितने ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसके, अपने लक्ष्य को लेकर के एकदम एम दिख रहा है। जैसे अर्जुन को दिखता था ना वो मछली की आंख, तो उसने मार दिया था तीर एंड फिर वो जीत गया था स्वयंवर। सो हमारा लक्ष्य कितना ज़्यादा ही शार्प है वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कॉलेज में जाएंगे। एंड खैर मिलते हैं कोई एक अच्छे से आम कॉलेजेस में देखते हैं। ओके गाइस, आई होप you like my video. That's all. Stay tuned and please do like, comment and Radhe Radhe.